हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आईयूपीएसी का जो भी स्टार्टिंग से था, रूल्स हो गए जितने, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा था आईयूपीएसी में, अल्कीन अल्कीन का अलग अलग केसेस देखे थे, और जिसमें हम लोगों ने मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लेकर अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे। और हम लोग ने साइक्लिक रिंग के बारे में भी देखा था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो स्टार्टिंग से जो आईयूपीएसी के है वो अच्छे से देख लो। आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसको इंडिविजुअली एक एक, हम लोग ने आईयूपीएसी के जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से पहले ही कर लिए हैं, उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट क्या करेंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप लेंगे और उस फंक्शनल ग्रुप का कॉमन और आईयूपीएसी फटाफट कर लेंगे, कुछ एक दो एग्जाम्पल लेके। तो आईयूपीएसी का आज एक हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक और बचेगा रिंग का जो रहेगा मोस्टली। रिंग का कौन सा, बेंजीन वाले रिंग का है, तो उसका कॉमन और आईयूपीएसी नेम होता है। तो वो मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा इस पे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीशन पे है आईयूपीएसी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी में फंक्शनल ग्रुप पे। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ पर ले रहे हो कौन सा है, अल्कोहल का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो किसके लिए रहेगा, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है बताओ, OH होगा। तो इसका यहाँ पर देखो, हम पहले इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, इसका कॉमन नेम क्या यूज होता है। आप जब चैप्टर्स पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो वहाँ पे इंडिविजुअली ये कराया जाता है। तो देखो कॉमन नेम इसका क्या होता है, कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कुछ फॉर्मेट में लिखा है ROH, तो यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, R को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल, और OH को हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, अल्कोहल। तो ये क्या आ जाएगा, अल्काइल अल्कोहल। तो मैं एक दो जस्ट के एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ऐसे मैं एग्जांपल ले लिया और यहाँ पर OH आ गया। तो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, देखो यहाँ पे एक दो तीन कार्बन का है ना, इसको क्या बोलोगे आप, एन। एन क्यों यूज करते हैं मालूम है ना, तीन से स्टार्ट करते हैं अगर कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो एन प्रोपाइल क्या बोलोगे इसको, अल्कोहल। ऐसे मैं एक और एग्जांपल इसका ले रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे OH है तो देखो 1 2, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, आइसो। कितने कार्बन है, 4 ना, तो इसको क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इतना समझा। ये इसका कॉमन नेम आप अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी में जितने भी कॉमन नेम दिया हुआ है उसके एक बार एग्जांपल आप देख लेना। चलो एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको आप क्या बोलोगे बताओ, ये एक हो गया, और दूसरा यहाँ पे मैं CH2OH ले रहा हूँ, बताओ इसको क्या बोलोगे। हाँ, तो देखो ये जो है इसका नाम मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो देखो कार्बन है sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, और इसके बाजू वाला क्या है sp2, इसको बोलते थे एलाइल कार्बन ना, तो ये पार्ट को हम बोलते हैं एलाइल। तो ये क्या हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल। समझ में आया। और देखो बेंजीन रिंग से अगर CH2 है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल, तो ये वाला पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। इतना समझ में आया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, आईयूपीएसी, और हमने ये कर लिया है इजीली आईयूपीएसी। देखो प्रेफिक्स अफिक्स तो आपको लिखा दिया हूँ, मैं एक दो बस एग्जांपल इसका करा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ऐसा कुछ आ गया और यहाँ पे OH हम लोग ने लगा दिया। तो पहले क्या करते थे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 1 2 3 दोनों एक ही है, नंबरिंग कर लो, कहाँ से करोगे, यहाँ से ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, ये ब्रांचिंग होगा। उसके बाद कोई साइक्लिक रिंग है क्या, नहीं, तो साइक्लो हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट कितने कार्बन का, 3 का, तो क्या लिखोगे, प्रोप। अल्केन है ना, मतलब कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो एन आएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आईयूपीएसी में, याद रखना है, अल्कोहल के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्केन है, तो अल्केन का जो ई होता है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। ई को किससे रिप्लेस करते हैं, OL से। इतना समझ में आया। तो अब जो आपका ये जो न्यू है आईयूपीएसी में क्या बन जाएगा बताओ,
ये आ जाएगा अल्केन, और ई की जगह क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, नया टर्म आ जाएगा ओएल, तो क्या हो जाएगा अल्केनॉल। इतना समझा। ई हम कब रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखो एक ओएच, मैं आगे यहाँ पर बताऊंगा अगर दो आएगा तब क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, ई को जस्ट अल्केन की रिप्लेस कर दिया, चाहे अल्केन हो, अगर अल्कीन होता अल्कीन, अल्काइन होता तो ई, तीनों का ई रिप्लेस करते हैं हम लोग किससे, ओवेल से। इतना समझा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ई रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ओ एल। इतना समझा। चलो, तो उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो अब देखो, आप लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना। नंबरिंग कहाँ से करोगे, अगर मैं यहाँ करता हूँ 1 2, पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है ना, हाँ तो इसको दोगे। यहाँ से करूँगा तो 3 आएगा, यहाँ से तो पहले यहीं से दोगे। डबल बॉन्ड को आप नहीं देखोगे, पहले किसको देखना है, मल्टीपल ये फंक्शनल ग्रुप को। तो बताओ यहाँ पे आपका देखो क्या जाएगा, कोई ब्रांचिंग है क्या, इसको ब्रांच मत लेना, ये तो मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। हाँ, तो कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो कितने कार्बन का अल्केन है बताओ, 4, तो इसको क्या बोलोगे, ब्यूट। अल्कीन कहाँ पे है, 3 पे, तो इसको क्या लिखोगे, ब्यूट 3 इन हम लोग लिखते हैं ना। अब देखो मैं क्या बोला हूँ, चाहे अल्केन हो, चाहे अल्कीन हो, चाहे अल्काइन हो, हम लोग क्या करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे, ओवेल लिखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे पोजीशन जो था, हम ये मेंशन करना पड़ता है, ओवेच का पोजीशन यहाँ पे 1 था तो नहीं लिखे, लेकिन 2 आ गया, लिख ले, अगर चाहिए तो लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 3 ये सब 1 के अलावा कुछ आ गया तब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पहले पोजीशन लिखो 2, उसके बाद क्या लिखो, ओएल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये अल्कीन है जो 3rd पोजीशन पे है, ये देख लो। हाँ, और यहाँ पे जो आपका ओएल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 2nd कार्बन पे। इतना समझा। चलो ये वाला देख लो। अब उसके बाद क्या करना है, एक और एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ OH, और यहाँ पर भी मैं OH ले रहा हूँ। इतना समझा। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हो। तो बताओ कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रो। कोई अनसेचुरेशन है नहीं ना, तो सिंपल क्या लिखोगे, एन। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे देखो, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक बार ये लिखने के बाद प्रोपेन हो गया, तो ई रिप्लेस करते थे और पोजीशन लिख के क्या लिखते थे, ओवेल। लेकिन आपको याद रखना है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वहाँ पर हम ई को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रखोगे, प्रोपेन ही रखोगे। आप पोजीशन बताओ कहाँ कहाँ पे है ओवेल, आपका OH 1 और 3 पे, तो इसको क्या बोलोगे, डाई ऑल। कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको क्या बोलोगे, डाई ऑल। समझ में आया। तो ये था हमारा किसका, अल्कोहल का। तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं किसका, अल्डिहाइड का। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देख लेते हैं इसका भी, अल्डिहाइड का। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट जो आएगा आपका अल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो इसके अच्छे खासे एग्जांपल सब मिक्स हमने पहले कर लिया है, हम कुछ यहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का करेंगे, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कंबाइंड। तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड का, अब देखो अल्डिहाइड का आपको पहले में कॉमन नेम, तो यहाँ पर देखो कुछ लिख लेना है कॉमन नेम वहाँ पर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऐसे देखो RC डबल बॉन्ड OH, समझा। इसके कॉमन नेम क्या करना, आप लिख लेना इसमें से, एनसीईआरटी में जो आपको दिया है वो देख लेना। हम डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, IUPAC। इतना समझा। तो देखो ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करा, जैसे यहाँ पे था हमारा एक अल्काइल फॉर्म अल्कोहल, ऐसे यहाँ पे नहीं, अल्काइल एल्डिहाइड, ऐसे कुछ फॉर्मेट नहीं है, इसलिए मैंने वो कॉमन नेम इसमें नहीं कराया। जहाँ पर रहेगा मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको IUPAC आना चाहिए, और कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे H लगा दिया, फॉर्मल्डिहाइड, CH3 लगा दिया, एसिडल्डिहाइड। तो ये कॉमन नेम जो एनसीईआरटी में दिया है आपको कर लेना है। तो अब हम आते हैं IUPAC में। तो IUPAC में देखो सिंपल क्या करोगे, ये जो आपका अल्केन है, हाँ, तो सेम यहाँ पर आपको करना क्या है, जो इसका ई वाला पार्ट है, अल्केन हो या अल्कीन कुछ भी, ई वाला पार्ट है, रिप्लेस करोगे किससे, इस बार किससे करोगे, AL से। समझ में आ रहा है, उस बार किससे करे थे, OL से, इस बार किससे करोगे, AL से, अल। तो अब क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर जो है ये क्या बनेगा, अल्केन, और यहाँ पे A लग जाएगा और L, तो क्या बन जाएगा, अल्केन L। समझ में आया।
अब याद रखना, जो ये वाला पार्ट होगा एल्डिहाइड, ये हमेशा टर्मिनल पे होगा, तो आपको इसका पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो 1 पे ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पे बताना जरूरी था। चलो तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर भी। सॉरी, ये हो गया एल्डिहाइड का एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे Cl ले रहा हूँ। अब मेरे को नंबरिंग करना है, तो हमेशा क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर बताओ। हाँ, तो यहाँ पर नंबरिंग हमेशा यहीं से होगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, 1 2 3 4, ये सब तो आप सीख गए हो। अब देखो ब्रांचिंग कहाँ पे है, 3, तो क्या लिखोगे, 3 क्लोरो हो गया ब्रांचिंग का। उसके बाद मेन कार्बन में कितने चैन हैं, 4, तो क्या बोलोगे, ब्यूट कहाँ पे है, 2 पे है, देखोगे इन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ई रिप्लेस करना है, और किससे सब्स्टिट्यूट करना है बताओ, ए एल से। ये मैंने इन जनरल अल्कीन के लिए लिखा हूँ, अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है, समझ में आया क्या। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, समझा। तो देखो लॉन्गेस्ट हमारा ये है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कोई ब्रांचिंग है नहीं है, तो कितने कार्बन है, 3 है ना, तो क्या लिखोगे आप, प्रोपेन। अब हम लोग क्या करते थे, ई को रिप्लेस करते थे और ये लगाते थे, लेकिन मैंने बोला था जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखो यहाँ पे रिप्लेस किया, क्या यहाँ पर हम लोग ने रिप्लेस नहीं किया, क्या बोला था मैंने, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए यहाँ पे, मतलब सेम टाइप रिपीट हो डाई ट्राई में, तो यहाँ पे हमको ई को रिप्लेस नहीं करना, तो यहाँ पर भी ई हम रिप्लेस करेंगे क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो 1 और 3 पे ही है, तो क्या लिखोगे, 1 और 3, और इसको क्या बोलोगे बताओ, डाई अल, समझ में आया ये। चलो अब देखो इसके बाद मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, और ये वाला केस आप देखो, यहाँ पर 1 2 3 ऐसा है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ओ एच, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ओ एच, और यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ क्या, सी एच ओ, इतना समझा। चलो देखो इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो एक मेन चेन देखो, 1 2 3 मैं भी ले सकता हूँ, 1 2 3 मैं ये भी ले सकता हूँ, तो मैं कौन सा मेन चेन लूँ बताओ, आप सोचो, बताओ। मैं इसका एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अब सही है, थोड़ा सही है ये, सी एच ओ। चलो जरूरी नहीं था ऐसा, उसमें भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ देखो। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हैं। अब मैं कौन सा करूँ, देखो अगर मैं ये वाला चैन लिया तो इस बार ये एल्डिहाइड छूट जाएगा, ये वाला देखो अगर ऐसे वाला ले रहा हूँ तो ये वाला एल्डिहाइड छूट जाएगा, ऐसे ले रहा हूँ तो ये एल्डिहाइड छूट जाएगा। तो जब ऐसा केस आ जाए हमारे पास, क्या आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ पर कोई सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सेम याद रखोगे हाँ। अगर डिफरेंट होता तो मैं एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लेता और एक को मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेता, लेकिन जब सेम आ जाए और क्या हो, 2 से ज़्यादा, या 2 2 में तो देख लो ये केस, 2 से ज़्यादा आ गया, तो ऐसे केस में क्या करोगे, अगर कोई एक मेन चेन से हट रहा है तो किसी के साथ अनफेयर नहीं कर सकते हम, या तो तीनों को लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो तीनों को छोड़ दो, समझ में आ रहा है, हमको ऐसे ही करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तीनों को तो ले नहीं सकते ना, कोई एक तो जाएगा, तो इससे अच्छा है यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। तो अब बताओ, ये एल्डिहाइड को छोड़ दिए, ये एल्डिहाइड को छोड़ दिए, और ये एल्डिहाइड को छोड़ दिए, तो हमारे मेन कार्बन में कितने बताओ, कितने कार्बन है मेन चेन में, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो आप क्या लिखोगे ऐसे केस में, देखो बहुत स्पेशल है ये, ऐसे केस में क्या लिखोगे आप, कितने मेन है, 1 2 3, तो क्या लिख दोगे, प्रोपेन। देखो मोर देन 1 है तो ई रिप्लेस नहीं करोगे, ये हो गया प्रोपेन, समझ में आया। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये 1, मैं यहाँ से करूँ नंबरिंग, देखो हाँ नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं हम लोग बताओ, अगर मैं यहाँ से करूँगा देखो 1, तो यहाँ पे 1,1 आ जाएगा, और ये 2 3, ये वाला सही रहेगा, लेस में मिलेगा। अगर यहाँ से करता तो इसको 1 मिल जाता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1,1, फिर उसके बाद और कहाँ पे है, 3 पे है, समझ में आ रहा है क्या। ये 1 मिनट रुक जाओ। ये एक यहाँ पर भी, इसको मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ये सही रहेगा।
ये मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे CHO। तो अब नंबरिंग देखो सिमेट्रिकल बन गया, तो अब नंबरिंग हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब मैं देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, समझ में आ रहा है? मैं यहीं से करूँ, यहाँ से करूँ तुमसे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ? ये आ गया 1, 2, 3। समझा? अब देखो कितने हैं यहाँ पे, तीन। तो इसको क्या बोलोगे? ट्राई। क्या लिखोगे? अल? नहीं, यहाँ पे हम अल नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने आपको सफिक्स 1 और सफिक्स 2 पढ़ाया था। तो सफिक्स 1 अभी तो हम यूज कर रहे थे, सफिक्स 2 कब आएगा? हाँ, देखो हम लोग ने मेन कार्बन चेन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखो जो मेन फंक्शनल ग्रुप था, इस मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था? CHO। इसका मेन चेन में काउंट किए कि नहीं कार्बन? हाँ, देखो मेन चेन में इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट किए, किए ना, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चेन है इसमें हम ये कार्बन काउंट कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जब हम मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं करते हैं, तब क्या कर लिखते हैं उसको हम लोग? जो दूसरा वाला लिखा था ना वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्राई। बताओ क्या था इसका सफिक्स? कार्बल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो ये वाला एग्जाम्पल लिखो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो एक और स्पेशल केस है। ये देखो रिंग आ गया और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया है CHO। अब देखो आपको क्या करना है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो बताओ? मेन चेन आपका क्या होगा? क्या यही होगा एक कार्बन का? नहीं। रिंग, अगर देखो अगर ऐसा होता, मैं इससे पहले भी आपको ये एग्जाम्पल लेकर बताया था, अगर ऐसा होता उसके बाद C डबल बॉन्ड H लगता, तो मैं बोलता है भाई ये कार्बन ही है, लेकिन मेरा मेन क्या आएगा ये, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस बार ये तो डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? आपका जो मेन चैन होगा वो रिंग ही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ से नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन चैन है आपका क्या है? ये है, तो इसको क्या बोलोगे आप? साइक्लोहेक्सेन। ये आपका मेन चैन है। ये टाइम पे क्या हुआ है, हम लोग ने जो आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट किया क्या? नहीं। तो ये वाले केस में भी हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो हम कार्बल्डिहाइड कब कब यूज करते हैं? जब कोई अनसिमेट्रिकल केस आ जाए, मतलब ऐसा केस आ जाए जहां पर हम तीनों, मतलब तीनों को एक साथ काउंट, एक ही चेन में काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं ये वाला लिए तो ये छूट जाएगा, ये वाला ले रहा हूं तो ये छूट जा रहा है। तीनों को हम एक ही चेन में नहीं ले सकते, तो वो केस में तीनों को छोड़ देते हैं। तो अब हमारा कार्बन चेन जो होगा मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम कार्बल्डिहाइड लिखे, दूसरा वाला सफिक्स। ऐसे रिंग वाले केस में भी हमारे पास कोई चांसेस नहीं है इसको मैं काउंट करूं। इसको जब काउंट, जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा रिंग से अटैच है कार्बोनिल वाला, तभी भी हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी वाला। समझ में आया? ये दो केसेस याद रखना है आपको, क्या यूज करना है? जो सफिक्स था 2 वाला मैंने जो लिखा था वो यूज करना है। समझ में आया? तो ये कर लो। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने एग्जाम्पल्स कुछ देख लिए हैं इसमें। अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ। इसके अल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने एसिड ले लिया है, यहाँ पे H ले लिया है, यहाँ पे CHO ले लिया। तो मैं देखो आपको इससे पहले बताया था कि हम अल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? ऑक्सो भी बोलते हैं और फॉर्माइल भी बोलते हैं। तो कहाँ पर ऑक्सो बोलेंगे और कहाँ पे फॉर्माइल बोलेंगे, ये एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। तो देखो हमारा जो फर्स्ट रूल होता है, हम लोग क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर बताओ, देखो दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ना, इसको कीटोन मत समझना। यहाँ पे H है ना, मतलब ये CHO ही है, याद रखना। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो मैं बोलता कीटोन है भाई। तो देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और एक क्या है? अल्डिहाइड है। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी एक को ही क्या करते हैं? किसी एक को ही मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बाकी सबको क्या बोलते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे उसका हम लोग। तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हमको मेन चेन इसको मान, मेन फंक्शनल ग्रुप इसको मानना है और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है? तो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था। तो बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है? एसिड आता है या अल्डिहाइड?
हाँ, क्या आता है? एसिड आता है। तो अब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो कौन सा लेंगे? ये वाला ना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप को कब मिलना चाहिए? तो इस बार ये फंक्शनल ग्रुप है और ये लोग क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इतना समझा? हाँ, अब बताओ कोई ब्रांचिंग है क्या इसमें? नहीं। यहाँ पर आ रहा है ना एक ब्रांचिंग, हाँ। तो इसको क्या लिखोगे? अब हम देखो ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड पैरा ना, तो क्या बोलेंगे? 2 फॉर्माइल। देखो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा मैंने फॉर्माइल यहाँ पर क्यों बोला। ये 2 फॉर्माइल हो गया। चलो उसके बाद कितने कार्बन है? 5, तो आप क्या बोलोगे? पेंटेन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? एसिड है। तो एसिड के केस में मेरे को अभी बताना था आपको, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, ई जो होता है रिप्लेस कर देते हैं ओइक एसिड से। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ये सही है क्या? ये वाला कहाँ गया? ये भी तो है ना। हाँ, तो ये जो है इसको भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये यही खत्म नहीं होता, तो देखो क्या आ जाएगा बताओ? इसको लिखोगे 2 फॉर्माइल, इसका हो गया, इसका भी लिखेंगे हम लोग। ये कहाँ पर है? 5 पे है, 5 पे। और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सो बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आ जाएगा? पेंटेन। अब ई गेट रिप्लेस बाय ओइक एसिड। मैं आपको इसका बताता हूँ बाद में। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर मैं CHO को क्या बोल रहा हूँ? ये भी CHO है, ये भी CHO है। यहाँ पर मैं CHO को क्या बोला? फॉर्माइल। और यहाँ पर CHO को मैंने क्या बोला? ऑक्सो। ऐसा क्यों? देखो दोनों ही प्रीफिक्स है, मतलब फॉर्माइल भी क्या होता है? प्रीफिक्स। जब मैं ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट कर रहा हूँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं उसका। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला फॉर्माइल और यहाँ पर बोला ऑक्सो। आप डिफरेंस समझ रहे हो? हम फॉर्माइल कब बोलते हैं मालूम है? देखो फॉर्माइल कब बोलोगे? जब हम क्या करते हैं, CHO ये जो है इसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? जो मेन चेन है इसमें मैंने इसके कार्बन को काउंट किया क्या? नहीं। तो ऐसे केस में एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग उसको क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल। लेकिन यहाँ पर देखो मेन चेन में हम लोग ने इसके कार्बन काउंट किया ना, हाँ। तो जब भी अल्डिहाइड के कार्बन को आप काउंट करोगे तो प्रीफिक्स में उसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। समझ में आया इतना? चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्डिहाइड का हो गया, तो उसके बाद थर्ड जो आता है हमारा, थर्ड कौन सा है? कीटोन का। ये तो बहुत सिंपल है। अब इसका सिंपल हम आप क्या करना, इसके कॉमन नेम एनसीईआरटी में देख लेना। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका देखो क्या रहेगा, दोनों साइड क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, ये याद रखना है। चलो तो इसका IUPAC नेमिंग हम लोग करते हैं। तो IUPAC नेमिंग में देखो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये अल्केन है तो यहाँ पे ई जो रिप्लेस होता है किससे रिप्लेस होगा? 1 से। समझ में आया? किससे? ई गेट रिप्लेस बाय 1। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये हो जाएगा अल्केन। और ई किससे रिप्लेस हो गया है? 1 से। तो क्या लिखोगे? अल्केनॉन। समझ में आया क्या? अब देखो अगर 2 बार आपका कीटोन प्रेजेंट होगा तो ई रिप्लेस करोगे क्या? नहीं। समझ में आया? अब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी। चलो तो यहाँ पर देखो ये कीटोन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लियो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो बैलेंस। तो अब हमको इसका नेमिंग करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख गया, यही है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? फंक्शनल ग्रुप ये है तो यहाँ से करोगे क्या? नहीं, याद रखना बीच में से कहीं से भी स्टार्ट मत कर देना, कोई टर्मिनल से ही करते। या तो ये है, देखो ये दोनों में से एक, तो यहाँ से करोगे। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी मत चलाना, कहीं से भी नंबरिंग करना स्टार्ट करना। फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो उसको कब मिलने के लिए मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मेरे को यहाँ से करना ही नहीं है। ऐसे मत करना, टर्मिनल से ही करना। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। इतना समझा? चलो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो। तो आप बताओ यहाँ पर 3 पे नाइट्रो आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है? क्लोरो। पहले कौन आता है बताओ? C आता है या N आता है? वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 क्लोरो। और 3 पे क्या आ रहा है? 3 नाइट्रो। इतना समझा? चलो कोई साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो यूज नहीं करोगे। फॉर्मेट याद है ना वो? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वही हम लोग कर रहे हैं। वर्ड रूट कितने का? 6 का। तो क्या बोलोगे? हेक्सेन। हाँ, क्या ये यहाँ पे हम लोग वर्ड रूट में हेक्स यूज करते थे, उसके बाद देखते थे कोई अनसैचुरेशन है मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर नहीं होता तो हम लोग एन यूज करते मतलब अल्केन।
अगर रहता तो इन और आइन यूज करते। तो यहाँ पे है ना एक डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे इन कहाँ पर है 3 पे, तो ये बताना जरूरी होता है ना। हाँ, तो ये थीन। अब ई गेट रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा बताओ। इसका पोजीशन बताना होगा ना। यहाँ पे कितने पे 2 1, इतना समझा। ये वाला कर लो। उसके बाद एक एग्जांपल मैं और आपको यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ है, ये एक हो गया, यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया। चलो नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ। यहाँ से अगर मैं करा तो देखो 1 2 3 4 5, 2 और 5 मिलेगा, यहाँ से करूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो नंबरिंग यहीं से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने, देखो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है क्या, नहीं। कितना कार्बन है बताओ, 7। 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट। पीएन सैचुरेशन है क्या, यहाँ मत दिखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड देके खुश मत हो जाना, क्या आ जाएगा हेप्टेन। बताओ यहाँ पे ई रिप्लेस करोगे क्या, नहीं। देखो 2 बार आ गया ना, तो क्या बोलोगे, नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे 1,5, ये क्या आ जाएगा डाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इतना समझा। चलो देखो, अब देखो अभी तक शायद आप लोग ये देखे होंगे कि मैं कभी भी न्यूमेरिकल नंबर यूज कर रहा हूँ और साथ में कोई अल्फाबेटिकल अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, तो उसके बीच में हम लोग क्या ले रहे हैं, डैश। लेकिन अगर कभी भी ऐसा केस में शायद अभी तक देखे नहीं हो, अगर मान लो ऐसे केस में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे दो, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे 1 2 3 4, 4 का है, तो यहाँ पे जो आप नंबरिंग करोगे 1 2, यहाँ से करोगे ना 1 2, तो देखो क्या लिखोगे 2 पे, देखो 2 ब्रांच है ना, तो एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो 2,2 क्या लिख दोगे डाई मिथाइल, बाकी कितना आ जाएगा ब्यूटेन। समझ में आ रहा है। तो कभी भी हम जब नंबर लिखते हैं तो उसके बीच में क्या लिखते हैं, कॉमा, ये याद रखना है अपने को, समझा। चलो, तो ये वाला एग्जाम ये किसका हो गया हमारा, कीटोन का। अब उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, कीटोन का हो गया है। अब आओ देखते हैं साइनाइड का। यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल किसका रहेगा, साइनाइड का। तो यहाँ पे साइनाइड का क्या होता है बताओ, फंक्शनल ग्रुप CN होता है। तो यहाँ पे देखो हम सिंपल है, यहाँ पे कॉमन नेम देख लेना आप एनसीईआरटी में इसके। चलो इसके देख लेना, क्या इसका कॉमन नेम हम अब ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे अल्कोहल में हम लोग ने लिखे थे, अभी तक वहाँ पे ऐसे लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे बताओ, कॉमन नेम में क्या आ जाएगा। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ, कॉमन नेम, तो क्या बोलोगे, आर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, अल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल, ज़्यादा कुछ यहाँ पे जाना नहीं है अपने को। इसको क्या बोलोगे, एक कार्बन का अल्काइल क्या होता है, मिथाइल। इसको क्या बोलोगे, मिथाइल साइनाइड। समझ में आ रहा है, ऐसे कर लेना कॉमन नेम, अपने को कॉमन नेम पे अभी फोकस नहीं करना इतना। IUPAC देखो, IUPAC में क्या होगा ये याद रखना, ये बहुत स्पेशल है। कैसे देखते आ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अल्केन हो गया। अब हम लोग क्या बोलते थे, ई रिप्लेस होता है किससे, तो ई किसी से रिप्लेस होता था। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, ई को हम लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, और साथ में ऐड क्या करते हैं, नाइट्राइल। ये याद रखना है, एक ही है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल में, अल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, सब में रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिप्लेस नहीं करते। एक ही देखो, बाकी जगह कहाँ पे नहीं करते थे, जब मेरा सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो वैसे केस में हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे तो कर रहे थे ना, कि एक जब फंक्शनल ग्रुप, तब तो कर रहे थे, ई रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम ई को रिप्लेस, एक ही फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस नहीं करेंगे, और क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो अब बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्केन, और यहाँ पे क्या आया, अल्केन नाइट्राइल। समझ में आया इतना। अब एग्जाम्पल करते हैं इसके। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं ऐसे कुछ लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर ऐसे आ जाओ, ये ले लो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन, इसको यहाँ पे टर्मिनल पे किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ देखो कार्बन को हम लोग यहाँ लेते हैं, देखो 1 नंबरिंग हमेशा यहीं से करेंगे, 4 5, इतना समझा। कोई ब्रांच, हाँ कहाँ पे है, 4 पे, तो क्या लिखोगे 4 मिथाइल। हाँ, कितने कार्बन है बताओ, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। और ये क्या जाएगा बताओ, नाइट्राइल। इतना समझा। चलो आओ एक एग्जांपल और लेते हैं, CN CN, 2 आ गया। बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4, यही बचा है। तो यहाँ नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। समझा क्या, हाँ। तो यहाँ पे अब देखो इसका नाम क्या होगा बताओ,
4 कार्बन आते तो क्या आ जाएगा, कोई ब्रांच है क्या, नहीं ना, तो 4 कार्बन तो क्या आ जाएगा बताओ, ब्यूटेन। समझा, कहाँ कहाँ पे है आपका फंक्शनल ग्रुप इस बार बताओ, 1 और 4 पे है, 1 और 4 लिखोगे डाई नाइट्राइल। समझा, ये लिखो। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, बताओ ऐसे केस में आप क्या करोगे। ये एक स्पेशल केस बन गया वापस से। तो अगर मैं ये देखो 1 2 3 4 5 ले रहा हूँ तो ये छूट जाएगा, कोई भी 2 लूंगा तो तीसरा छूट जाएगा। और अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो गम नहीं रहता, मैं छोड़ देता, क्यों, क्योंकि जो मेन सपोज करो मेन फंक्शनल ग्रुप हो तो सामने वाले क्या होंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सब सेम ही फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ अनफेयर नहीं करेंगे, या तो सबको इंक्लूड करेंगे या तो किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ पे सबको इंक्लूड करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम तीनों को त्याग देंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों को त्याग दो तो आपका मेन चेन में 1 2 3, तो यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो 1 2 3। समझा, चलो। तो यहाँ पे ऐसे केस में अब देखो क्या आ जाएगा, 3 कार्बन का आ गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखो, 3 कार्बन का जो अल्कीन होता है क्या होता है, प्रोपेन। ये तो हम ऐसे रिप्लेस नहीं करते थे, तो डाई आ गया है, तो प्रोपेन 1 2 3 क्या लिखोगे, ट्राई, 3 बार है, क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे। देखो मेन चेन में हम लोग ने इसके कार्बन को काउंट किए क्या, नहीं, लेकिन है तो मेन चेन और है तो मेन फंक्शनल ग्रुप, समझ में रहा क्या। तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं। अब सफिक्स में कौन से सफिक्स, देखो मैं 2 लिखाया हूँ, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो सफिक्स 1 कब यूज करते हैं, जब हम मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करते हैं। और सफिक्स 2 कब करना है, जब हम मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले हम लोग ने कर चुके ना, तो यहाँ पे देखो मेन चेन में हम लोग ने कार्बन को काउंट किया, क्या है फंक्शनल ग्रुप का, नहीं ना, तो ऐसे केस में क्या था बताओ, क्या था, कार्बो नाइट्राइल। यहाँ पे क्या लिखोगे, कार्बो नाइट्राइल। समझा, ऐसी एक केस यहाँ पर आ जाएगा, CN काउंट कर सकते हो, देखो मेन चेन यही होगा, हम कार्बन को काउंट कर रहे हैं, नहीं तो क्या लिखोगे बताओ, साइक्लोहेक्सेन, और क्या लिखोगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।